हेलो गाइस, आज मैं ले आया हूं आपके लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है ब्रेन फिंगरप्रिंटिंग। फॉरेंसिक के एस्पेक्ट से बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक बनता है, तो इसकी हम सारी नॉलेज लेंगे और स्टार्ट करते हैं इसके एक बेसिक एस्पेक्ट से कि ये होता क्या है। देखो, ब्रेन फिंगरप्रिंटिंग की अगर हम बात करते हैं तो ब्रेन फिंगरप्रिंटिंग इज दैट कि हम एक क्रिमिनल को पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं रिलेटेड ऑन द फैक्ट कि वो एक पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन उसके ब्रेन में है या नहीं है, मतलब उससे रिलेटेड उसके पास इंफॉर्मेशन है या नहीं है। ये बात ध्यान रखना है कि उससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन उसके ब्रेन में है या उससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन उसके पास प्रेजेंट है या नहीं है। ये जरूरी नहीं है कि वो कहाँ से आई है, उसका सोर्स क्या है, बस उसके पास प्रेजेंट है या नहीं है। तो ध्यान रखेंगे कि ब्रेन फिंगरप्रिंटिंग क्या होता है, एक्चुअली में क्या होता है कि जब भी हम कुछ ऐसी इमेजेस, फैक्ट्स या वर्ड्स अगर हम देखें जो हमारे पास पहले भी हमें नोन है, उसकी वजह से हमारे पास ब्रेन में सर्टेन वेव्स डेवलप होती हैं। ये ध्यान रखेंगे कि सर्टेन वेव्स डेवलप होती हैं। उन वेव्स को यूज करके हम ये पता लगाते हैं कि दैट पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन कैन आइदर बी प्रेजेंट और नॉट प्रेजेंट और रेलिवेंट और इररेलिवेंट टू दैट सब्जेक्ट रिलेटेड टू अ पर्टिकुलर क्राइम। ये बात ध्यान रखनी है। तो यहाँ पे हमने क्या बात करी कि जो ब्रेन फिंगरप्रिंटिंग है, ब्रेन फिंगरप्रिंटिंग है, ये हमारे पास EEG दैट इज इलेक्ट्रोइंसेफेलोग्राफी। इलेक्ट्रोइंसेफेलोग्राफी मतलब क्या होता है? इलेक्ट्रोइंसेफेलोग्राफी मतलब होता है कि जो ब्रेन के अंदर वेव्स जनरेट हो रही हैं, वेव्स जनरेट हो रही हैं ब्रेन के अंदर बिकॉज ऑफ कि हमें कोई एक वर्ड या कोई इमेजेस रिलेटेड टू दैट क्राइम हमें नोन है कि भाई हम जानते हैं उसके हमें रिलेशन रहा है हमारे साथ उसका, तो उस टाइम हमारे पास एक इलेक्ट्रोइंसेफेलोग्राफी होती है दैट इज सर्टेन ब्रेन वेव्स जनरेट होती हैं। उसी को हम स्टडी करके ब्रेन फिंगरप्रिंटिंग का करते हैं क्राइटेरिया डेवलप। देन अगर हम बात करते हैं कि ब्रेन फिंगरप्रिंटिंग डिपेंड्स अपॉन इलेक्ट्रोइंसेफेलोग्राफी टेक्निक, सबसे पहले अगर बात कर लें कि लॉरेंस फेयरवेल का नाम आता है फॉर द डेवलपमेंट ऑफ दिस, हम बोल सकते हैं क्या, ब्रेन फिंगरप्रिंटिंग। तो लॉरेंस फेयरवेल का नाम आता है फॉर द डेवलपमेंट ऑफ ब्रेन फिंगरप्रिंटिंग which uses the property of electroencephalography, which uses the property of electroencephalography। आपको बताया कि electroencephalography क्या है कि certain waves are generated, are developed inside the brain whenever some known stimuli we see, है ना, वर्ड सुनेंगे या इमेजेस देखेंगे तो एक सर्टेन हमारे पास स्टिमुलाई जनरेट होता है वेव्स की फॉर्म में जब हम किसी को देखेंगे या सुनेंगे। देन अगर इलेक्ट्रोइंसेफेलोग्राफी है तो मैं बात कर रहा हूं कि यार वेव्स जनरेट होंगी, तो कौन सी वेव्स होती हैं। यहां पे देखो, अगर हम बात करते हैं किसी पर्टिकुलर वेव्स की तो नाम आता है हमारे पास P300 एंड P300 मरमर। ये अलग अलग चीजें क्यों लिखी मैंने, P300 मरमर। अगर हम बात करते हैं P300 की, तो ये P300 मान लो कि एक टेक्निक है, उसकी एडवांस्ड फॉर्म P300 मरमर है। तो मतलब जो ये P300 है, P300 इज अ स्पेसिफिक टाइप ऑफ वेव दैट विल बी जनरेटेड, कह रहा है दैट विल बी जनरेटेड इनसाइड द ब्रेन। कह रहा है एक वेव है जो कि ब्रेन में जनरेट होगी, कब? जब कोई भी सब्जेक्ट ऐसा वर्ड, इमेज देखेगा या सुनेगा जब जो उसको नोन हो, उस क्राइम सीन से रिलेटेड या किसी सर्टेन इवेंट से रिलेटेड अगर कोई चीज उसको नोन है तो वो अगर वो देखेगा या सुनेगा तो एक प्रेजेंट वेव दैट इज P300 वेव्स हमारे पास जनरेट होती है। और ये P300 वेव्स इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वेव फॉर स्टडिंग द ब्रेन फिंगरप्रिंटिंग टेक्निक, याद रखेंगे। अब देखो, P300 एंड P300 में फर्क क्या है। P300 की अगर मैं बात करता हूं तो P300 एक हमारे पास टेक्निक है लोअर एस्पेक्ट में, उसी का एडवांस्ड वर्जन आ जाता है P300 मरमर। कैसे? P300 की अगर मैं बात करता हूं तो इट विल मेजर द रिस्पॉन्सिंग 300 मिली सेकेंड के अंदर जो ब्रेन के रिस्पॉन्सेज हो रहे हैं, ठीक है जी, 300 मिली सेकेंड के अंदर जो ब्रेन के रिस्पॉन्सेज हो रहे हैं वो मेजर करेगी। जबकि P300 मरमर इज एन एडवांस फॉर्म, तो ये हमारे पास अप टू 1400 मिली सेकेंड का हमारे पास क्या करती है, ब्रेन रिस्पॉन्स हमारे पास मेजर करती है। तो ये एक एडवांस फॉर्म हो गया। दूसरा, अगर बात करते हैं कि यार ये P300 एक वेव है, तो हमारे पास कुछ वेव्स ऐसी होंगी, ऐसी तो होंगी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की तरह ही होंगी, ठीक है। तो अगर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का मतलब हम समझें तो ये इसका एक पॉजिटिव एस्पेक्ट है, ये एक नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है।
तो जो P300 वेव्स की बात करते हैं या P300 टेक्निक की अगर हम बात करते हैं, जब हम कंसीडर कर रहे हैं P300 इन केस ऑफ इलेक्ट्रॉन ब्रेन फिंगरप्रिंटिंग, तो इसमें क्या है कि ये वेव का खाली पॉजिटिव वाला क्राइटेरिया ले रहा है कि मतलब जो P300 है दैट इज एप्लीकेबल ओनली फॉर द पॉजिटिव एस्पेक्ट ऑफ दैट वेव, मतलब ये पॉजिटिव वेव को लेगा। बट अगर मैं बात करता हूं P300 मरमर, एडवांस फॉर्म है, कुछ तो अलग होगा। अब अलग क्या है कि ये पॉजिटिव के साथ साथ नेगेटिव वेव को भी कंसीडर करता है, नेगेटिव सेगमेंट ऑफ दैट वेव को भी कंसीडर करता है, इतनी बात ध्यान रखेंगे। तो मेन दो एस्पेक्ट क्या हो गए कि 300 मिली सेकेंड का ब्रेन रिस्पॉन्स P300, 1400 मिली सेकेंड तक का जो ब्रेन रिस्पॉन्स होगा वो P300 मरमर। आगे बात कर लेते हैं कि पॉजिटिव एस्पेक्ट ओनली इन केस ऑफ P300, पॉजिटिव एज वेल एज नेगेटिव इन केस ऑफ P300 मरमर, इतनी बात आप ध्यान रखेंगे। तो इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राफिक टेक्निक से सर्टेन वेव्स, स्पेसिफिक वेव्स दैट इज P300 और P300 मरमर, पॉजिटिव नेगेटिव जो डिफरेंसेस होते हैं मैंने आपको बता दिए। आगे अगर हम यहां पे देखें तो क्या होता है, कैसे हम अगर बात कर लें तो क्या चीजें होती हैं, तो एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट बताई जाती है यहां पे कि क्वेश्चंस आर नॉट आस्क्ड। क्या बोलता है? क्वेश्चंस आर नॉट आस्क्ड, आर नॉट आस्क्ड। यहां पे ना हम किसी सब्जेक्ट के अगर हमें ब्रेन फिंगरप्रिंटिंग करनी है तो हम उससे क्वेश्चन नहीं पूछते हैं कि मतलब ये हुआ था या ये नहीं हुआ था ना, तो उससे हम क्या करते हैं, सर्टेन इमेजेस दिखाते हैं, उसे सर्टेन इमेजेस दिखाते हैं, वर्ड्स दिखा देते हैं, वर्ड्स सुना देते हैं, फ्रेजेस दिखा देते हैं, फ्रेजेस। तो मतलब इन तरीके की सर्टेन इंडिकेशंस देते हैं। कंप्यूटर स्क्रीन लगा होता है, एक पर्सनल कंप्यूटर होता है जिसपे सब्जेक्ट को इमेजेस दिख रही है रिलेटेड टू दैट इवेंट की अगर मैं बात करूं तो उन इमेजेस को देख के बंदे के दिमाग में यार एक स्पेसिफिक वेव जनरेट होगी। देखो नर्वस सिस्टम हमारे कंट्रोल में ऐसा नहीं है ना कि हम कंट्रोल कर सकते हैं यार, सोचेंगे भी कितना भी सप्रेस करने की कोशिश करे कोई बंदा, अगर वो बंदा कोई जानता है तो वो P300 वेव जनरेट होगी। हाँ, अगर उसकी इंटेंसिटी कम भी है तब भी वो डिटेक्ट हो जाएगी। हाँ, अगर सप्रेस करता है तब डिटेक्ट क्या होगी, इंटेंसिटी तो कम होगी, अगर सप्रेस करने की कोशिश करता है फिर भी वो डिटेक्शन हो जाती है। देयरफॉर ब्रेन फिंगरप्रिंटिंग में कह सकते हैं कि एक्यूरेसी आती ही आती है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। तो हमारे पास ये क्वेश्चंस नहीं पूछे जाते हैं, इमेजेस और वर्ड्स और फ्रेसेस के बारे में हमारे पास यहाँ पे बात होती है, इतनी बात आप ध्यान रखेंगे। अब अगर मैं बात कर लेता हूं कि व्हाट आर द प्रोसीजर की अगर मैं यहाँ पे बात करता हूं तो प्रोसीजर में हमारे पास आता है, प्रोसीजर में अगर मैं बात करता हूं कि सबसे पहले क्या होता है सबसे पहले हम बात करते हैं सब्जेक्ट को प्रिपेयर किया जाता है, सब्जेक्ट को प्रिपेयर करा जाता है ब्रेन फिंगरप्रिंटिंग के लिए। अब सब्जेक्ट को प्रिपेयर करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, देखो ब्रेन फिंगरप्रिंटिंग क्या करती है, ब्रेन से वेव लेगी, ब्रेन से जो हमारे पास ब्रेन में ओरिजिनेटेड वेव्स हैं उसी को तो रिजल्ट में कन्वर्ट करके हमें बताएगी तो वेदर द इंफॉर्मेशन इज प्रेजेंट और नॉट। आगे यहां पे बात करें तो वो कैसे लेगी, एक हमारे पास एक हेडबैंड होता है, हेडबैंड होता है हमारे पास। इस हेडबैंड में सर्टेन इलेक्ट्रोड्स लगे होते हैं, क्या लगे रहते हैं, इलेक्ट्रोड्स लगे होते हैं, सर्टेन इलेक्ट्रोड्स लगे होते हैं दैट विल कैच दैट पर्टिकुलर P300 और P300 मरमर वेव जो होती है हमारे पास कि वो इलेक्ट्रोड्स कनेक्ट करेंगे एंड देन दैट विल बी डिस्प्लेड ऑन द कंप्यूटर स्क्रीन आफ्टर सर्टेन मॉडिफिकेशंस। तो हम बात कर सकते हैं कि जो हेड बैंड है हमारे हेड स्काल्प पे लगा होता है, स्काल्प पे लग गया, हेड के स्काल्प पे। तो अगर हम यहाँ पे बात करते हैं वहां से उसने वेव को रिसीव किया P300 या P300 मरमर को, किसने, हेड बैंड इलेक्ट्रोड्स लगे होते हैं। तो अगर यहाँ पे बात करते हैं सब्जेक्ट को प्रिपेयर कर दिया, उसको हमने हेडबैंड पहना दिया जिसपे इलेक्ट्रोड्स लगे हुए हैं, इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राफिक बैंड्स लगे हुए हैं, इलेक्ट्रोड्स लगे हुए हैं जो कि हमारे पास वेव को डिटेक्ट करेगा। दूसरा, सब्जेक्ट को प्रिपेयर करने के बाद हम क्या कर रहे हैं, सब्जेक्ट को प्रिपेयर करने के बाद हम कर रहे हैं कि उसको लॉन्च एप्लीकेशन आ जाता है हमारे पास, लॉन्च एप्लीकेशन। अब देखो लॉन्च एप्लीकेशन का मतलब क्या है, लॉन्च एप्लीकेशन का मतलब कि हम उस बंदे को सर्टेन इमेजेस दिखाएंगे, उसको सर्टेन वर्ड्स, उसको सर्टेन फ्रेजेस दिखाएंगे। तो हमारे पास क्या हो गया कि इमेजेस दिखाने के बाद उसके बंदे के दिमाग में P300 वेव्स जनरेट होंगी। तो यहाँ पे पहले प्रिपेयर कर दिया, हेडबैंड पहना दिया था जिससे हम डिटेक्ट कर रहे हैं। उसके बाद P300 वेव जनरेट करने के लिए स्टिमुलस तो चाहिए ना, यहाँ पे ये लॉन्च एप्लीकेशन में हम उसे स्टिमुलस प्रोवाइड करेंगे ताकि P300 या P300 मरमर जनरेट हो, दैट इज लॉन्च एप्लीकेशन।
अगली बात कर लेते हैं अगर P300 वेव्स जनरेट हो गई है तो हमारे पास क्या हो गया, कलेक्शन ऑफ दीज वेव्स, कलेक्शन ऑफ वेव्स, जो हमारे पास वेव्स जनरेट हुई हैं उसकी कलेक्शन करना, उसको हमें कंप्यूटर पे डिस्प्ले करवाना कलेक्ट करके, जो कि हमारे पास EEG जो इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राफिक हेडबैंड्स इलेक्ट्रोड्स लगे हुए हैं वो काम करेगी, उनमें सर्टेन मॉड्यूलेशंस होते हैं, तब हमारे पास कलेक्शन ऑफ वेव्स हो गया। एंड फोर्थ वन मोस्ट इंपॉर्टेंट, एनालाइजिंग द रिजल्ट। अब जो हमारे पास रिजल्ट आया उससे हम पता क्या लगा रहे हैं यार, उससे पता क्या लगा रहे हैं, देखो ध्यान से। एनालाइजिंग द रिजल्ट को समझने के लिए हमें पहले ये समझ में आना चाहिए कि जो हमारे पास इमेजेस, जो हमारे पास स्टिमुलस होते हैं एक पर्सनल कंप्यूटर पे अगर जिस सब्जेक्ट को दिखाए जा रहे हैं तो वो कितने तरीके के स्टिमुलस हो सकते हैं। एनालाइजिंग द रिजल्ट की बात करते हैं, एनालाइजिंग द रिजल्ट को समझते हैं, ठीक है। अब ध्यान से देखना देखो अगर यहां पे बात करते हैं एनालाइजिंग द रिजल्ट की, एनालाइजिंग द रिजल्ट की बात कर ली। एनालाइजिंग द रिजल्ट में हम बोल रहे हैं कि हमारे पास तीन तरीके के स्टिमुलस हमें देखने के लिए मिलते हैं, तीन तरीके के स्टिमुलस देखने के लिए मिलते हैं। सबसे पहले कह रहा है इररेलेवेंट की अगर हम बात करते हैं, इररेलेवेंट मतलब नॉट रिलेटेड टू द केस, और जिसकी हमारे पास सब्जेक्ट को भी इंफॉर्मेशन नहीं है, तो मतलब इररेलेवेंट हो गया। इररेलेवेंट इमेजेस या हमारे पास जो स्टिमुलस है वो ऐसे स्टिमुलस हैं जो कि केस से रिलेटेड भी नहीं है, जो पर्टिकुलर इवेंट है, स्पेसिफिक इवेंट है जिसकी हमें इंफॉर्मेशन चाहिए उससे रिलेटेड भी नहीं है, प्लस सब्जेक्ट के पास भी इंफॉर्मेशन नहीं है। इतनी बात ध्यान रखना है, सब्जेक्ट के पास भी इंफॉर्मेशन नहीं है, रिलेटेड टू इवेंट भी नहीं है, दैट इज इररेलेवेंट। ध्यान से समझेंगे। आगे हम यहां पे बात करते हैं कि हमारे पास आ जाता है रेलिवेंट या हमारे पास टारगेट क्वेश्चंस, ये टारगेट स्टिमुलस है ना, रेलिवेंट या टारगेट। इसमें क्या कह रहा है कि ये क्वेश्चंस, ये स्टिमुलस जो होते हैं दैट इज रिलेटेड टू द इवेंट, और ये वो इवेंट्स होते हैं जिनका सब्जेक्ट के पास इंफॉर्मेशन पहले से ही होती है, दैट इज दीज आर द नोन स्टिमुलस टू दैट सब्जेक्ट। नोन होते हैं, ऊपर वाले अननोन थे, इवेंट से रिलेटेड भी नहीं थे, नीचे वाले इवेंट से भी रिलेटेड हैं, और ऐसे स्टिमुलस हैं जिनका इंफॉर्मेशन या नोन है किसको, सब्जेक्ट को। इतनी बात समझ में आनी चाहिए। देन एक आता है हमारे पास प्रोब क्या होते हैं, प्रोब होते हैं कि भाई साहब हमारे पास इवेंट से रिलेटेड स्टिमुलस तो हैं, बट ये वो स्टिमुलस हैं जिसको सब्जेक्ट मना कर रहा है कि वो ये नहीं जानता, जिसको सब्जेक्ट मना कर रहा है कि ये वो नहीं जानता। याद रखेंगे, ये प्रोब ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया बनता है किसका, ब्रेन फिंगरप्रिंटिंग का। प्रोब इज यूज्ड फॉर द, हम बोल सकते हैं क्राइटेरिया ऑफ ब्रेन फिंगरप्रिंटिंग। ये समझ में आती है बात कि भाई प्रोब हो गया सिंपल तरीके से। ये प्रोब किस तरीके से यूज होता है अभी समझते हैं, एक वेव की फॉर्म में। देखो अगर मैं इस बात को मिटा दूं यहां पे और वेव की फॉर्म में आपको समझाऊं, तो देखो यहां पे क्या होता है कि यहां पे मान लो कि हमारे पास एक वेव जनरेट हुई ऐसे करके, ठीक है, हमारे पास एक जनरेट हुई यहां पे वेव करके इररेलेवेंट में। इररेलेवेंट जब आपने क्वेश्चन पूछे तो उस टाइम भी हमारे पास क्या होगा कि भाई अननोन है, फिर भी हमारे पास कुछ वेव्स निकलेंगी, बट दे आर नॉट 300 वेव्स। 300 वेव्स आर स्पेसिफिक कि भाई साहब जब नोन क्राइटेरिया आएगा तभी। देन इररेलेवेंट में हमारे पास मान लो ये चीज आ गई। आगे हमने यहाँ पे बात करी कि यहाँ पे हमारे पास एक वेव आई जिसमें हम ये बोल सकते हैं कि ये वेव आ गई, और ये हमारे पास टारगेट क्वेश्चंस के लिए थी, जो हमने सेकंड टाइप ऑफ स्टिमुलस जिसकी नॉलेज भी है, जो रिलेटेड भी है इवेंट से, वो हमारे पास टारगेट हो गया। इररेलेवेंट कह रहा है कि हमारे पास इंफॉर्मेशन भी नहीं है सब्जेक्ट के पास, और ये रेलिवेंट भी नहीं है किससे, इवेंट से। दूसरा, थर्ड इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट, प्रोब। अगर प्रोब, दो कंडीशंस बनती हैं प्रोब की, यहां पे देखो दो कंडीशंस बनती हैं प्रोब की। ये प्रोब हो गया, ये प्रोब हो गया, ठीक है। अब प्रोब में इवेंट से रिलेटेड तो क्वेश्चंस हैं, प्रोब में इवेंट से रिलेटेड हम बोल सकते हैं क्वेश्चंस नहीं, क्वेश्चंस गलत वर्ड है कि क्वेश्चन हम पूछते हैं, स्टिमुलस दिखाएंगे। तो अगर हम यहां पे बात करेंगे कि प्रोब में जो स्टिमुलस है दे आर रिलेटेड टू द इवेंट, तो अगर उस सब्जेक्ट के ब्रेन में ऐसी वेव्स जनरेट होती हैं जो हमारे पास रिलेटेड किसके, इररेलेवेंट, बिकॉज हमारे पास रेफरेंस आ चुका है अब इररेलेवेंट क्वेश्चन में भाई इस तरीके के वेव्स जनरेट होंगी। तो अगर आपने ऐसे प्रोब्स दिखाए जिसकी वजह से सब्जेक्ट की ब्रेन में इररेलेवेंट वेव्स जनरेट हो रही हैं, देन दिस सजेस्ट कि उस
सब्जेक्ट के ब्रेन में उससे रिलेटेड कोई इंफॉर्मेशन प्रेजेंट नहीं है, और वो अगर ये कह रहा है कि मैं इस इंफॉर्मेशन के बारे में कुछ नहीं जानता हूं, देन ही और शी इज टेलिंग द ट्रूथ। ये भाई सही बात है कि इररेलेवेंट जैसी हमारे पास वेव जनरेट हो रही है, कब? जब उसने क्या बोला कि भाई प्रोब जैसे क्वेश्चन पूछे, फिर वो कह रहा है कि मैं नहीं जानता, और वेव भी यही बोल रही है कि भाई इररेलेवेंट है, उसके पास जानता ही नहीं है, उसके पास नॉलेज भी नहीं है, देन दिस इज कंसीडर्ड टू बी द ट्रूथ। दूसरा कहता है कि अगर ये कंपेयर हो गया तो ट्रूथ बोल रहा है, वो मना कर रहा है तो, बट अगर वो मना कर रहा है और वो कह रहा है कि मैं इसके बारे में इंफॉर्मेशन नहीं रखता, बट अगर प्रोब की जो वेव बनी है दैट इज कंपेरेबल और दैट इज वेरी नियर टू दैट ऑफ द टारगेट में जैसी वेव निकली है, टारगेट स्टिमुलस में सब्जेक्ट के ब्रेन में P300 निकलेगी, बिकॉज क्या बोला मैंने कि P300 तभी निकलेगी जब बंदे के दिमाग में क्या होगा कि कुछ ना कुछ इंफॉर्मेशन जनरेटेड होगी। इतनी बात समझ में आनी चाहिए। तो प्रोब की अगर हम बात कर लें, अगर दिस इज रिलेटेड टू द टारगेट, एंड इफ द सब्जेक्ट कह रहा है कि यार मेरे पास इसकी इंफॉर्मेशन नहीं है, तो हम बोल सकते हैं कि वो झूठ बोल रहा है, बिकॉज द प्रोब इज शोइंग द वेव सिमिलर टू दैट ऑफ टारगेट। इतनी बात समझ में आनी चाहिए। एनालाइजिंग द रिजल्ट, कैसे हम डिटेक्ट करते हैं कि कौन झूठ बोल रहा है और क्या सीन है, समझ में आनी चाहिए। प्रोब मोस्ट इंपॉर्टेंट बनता है, इररेलेवेंट, टारगेट इररेलेवेंट, दिक्कत वाली बात ही नहीं है कोई सी। टारगेट पता भी है, रेलिवेंट भी है। अगर प्रोब टारगेट से रिलेट करता है और सब्जेक्ट कह रहा है कि मुझे नहीं पता, गिल्टी है, वो गिल्टी है, मतलब समझ रहे हो, हम बोल सकते हैं कि लाई बोल रहा है, झूठ बोल रहा है। इतनी बात हमें समझ में आनी चाहिए। देयरफॉर ब्रेन फिंगरप्रिंटिंग का हमने एनालिसिस कर लिया कि किस तरीके से हम यहाँ पे यूसेज करते हैं। दूसरा कह रहा है कि यार एडवांटेजेस क्या हैं, एडवांटेजेस की बात करते हैं तो कह रहा है कि ना हमें बस खाली विटनेस टेस्टिमनी पे भी डिपेंड नहीं रखना पड़ता। मतलब अगर कोई विटनेस है और वो अपनी टेस्टिमनी बोल रहा है कि भाई हमने इसको देखा था या कोई इसने ही ये क्राइम परफॉर्म किया है, उस पर डिपेंड ना रह के हम ब्रेन फिंगरप्रिंटिंग से और ज़्यादा श्योर हो सकते हैं, विटनेस टेस्टिमनी को और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। इतनी बात समझ में आनी चाहिए। दूसरा कह रहा है कि 100% एक्यूरेसी मानी जाती है, अप्रॉक्सीमेटली 100% एक्यूरेसी मानी जाती है। ये बात ध्यान रखेंगे, बिकॉज एक टेक्निक होती है पॉलीग्राफ पे मैंने वीडियो बनाई है, आप जाके चेक कर सकते हैं। तो उसमें क्या होता है, इमोशनल हमारे पास जो साइकोलॉजिकल चेंजेस आते हैं उसको एक बार के लिए बंदा कंट्रोल कर सकता है, बट इन द ब्रेन दीज वेव्स आर जनरेटेड, हम बोल सकते हैं इनवॉलंटरीली हमारे पास जनरेट होती है। तो अप्रोक्सीमेटली हर टाइम अगर नॉन स्टिमुलस देख रहा है तो वो वेव जनरेट होगी। देयरफॉर हम बोल सकते हैं अप्रोक्सीमेटली 100% एक्यूरेसी मानी गई है इसकी। इतनी बात आप ध्यान रखेंगे। दीज टू आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट एडवांटेजेस ऑफ ब्रेन फिंगरप्रिंटिंग ओवर द अदर टाइप ऑफ, हम बोल सकते हैं साइकोलॉजिकल मेथड्स इन ऑर्डर टू कैच द कल्प्रिट। ये हो गया हमारे पास। अगर बात कर लेते हैं किस चीज की, डिसएडवांटेजेस की, यार डिसएडवांटेज बहुत बड़ा हो जाता है इसका कि डिसएडवांटेज क्या है। डिसएडवांटेज की वहां पे बात कर ली तो डिसएडवांटेज में कह रहा है, देखो मान लो कि एक क्राइम सीन सेटअप है और क्राइम सीन में मान लो कि एक बंदे ने क्राइम किया और वो भी भीड़ में खड़ा हुआ है, हमें पता नहीं है। और अगर एक बंदे ने विटनेस करा है कि भाई कल उसको देखा है, डेड बॉडी को देखा है, तो अगर हम उस बंदे को, जिसने विटनेस किया है, जिसने क्राइम नहीं किया और जिसने क्राइम किया है, दोनों को ही हम बोल सकते हैं कि अगर वो दिखाते हैं क्राइम सीन पे जो बॉडी है, तो दोनों में ही नॉन रिस्पॉन्सेज निकलेंगे, बिकॉज विटनेस ने भी देखी है, वो सोचेगा कि यार हाँ देखी तो है। और क्राइम वाला भी क्या करेगा, क्राइम वाला भी जिसने कल्प्रिट है या सस्पेक्ट है, हम बोल सकते हैं उसके अंदर भी P300 वेव्स जनरेट होंगी। तो हम ये बोलेंगे कि यार ब्रेन फिंगरप्रिंटिंग ना ये तो बता देती है कि वेदर द इंफॉर्मेशन इज प्रेजेंट और नॉट, बट उसका सोर्स नहीं बता पाती। मतलब अनेबल टू आइडेंटिफाई द सोर्स, आइडेंटिफाई द सोर्स मोस्ट इंपॉर्टेंट डिसएडवांटेज है, आइडेंटिफाई द सोर्स। मतलब कह रहा है कि या तो वो विटनेस के थ्रू आई है, एज अ विटनेस आई है कि भाई विटनेस ने भी देखा होगा बट उसने क्राइम तो नहीं किया ना, हम उसके लिए पनिश थोड़ी ना कर सकते हैं उसको। और अगर उसने कल्प्रिट का भी यही सीन है, कल्प्रिट ने भी देखा होगा, उसके अंदर भी P300 वेव्स जनरेट होंगी। तो दिस इज द क्राइटेरिया। मेन डिसएडवांटेज इज दैट इट डज नॉट आइडेंटिफाई द सोर्स ऑफ दैट इंफॉर्मेशन, कहां से वो इंफॉर्मेशन आई है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट डिसएडवांटेज है, आप ये ध्यान रखेंगे, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो अगर इतनी बात समझ में आ गई
यहां तक हमने पढ़ लिया कि ब्रेन फिंगरप्रिंटिंग क्या होता है। तो अगर आपको पसंद आया हो, वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। थैंक यू सो मच।